सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कवर हिंदी अनिवार्य प्रथम सृजन के कवि तुलसीदास को। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ एवं उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद एवं श्री सनातन से शिक्षा प्राप्त की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में रामप्रीत जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी व ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कृति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, रामायण तथा रामलला नचो प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारत से समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तो चलिए पहले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रास सक्त दुख रूप, ते कीमी जानहि रघुपति मूढ़ परे भव कूप। तो चलिए कवि तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य काम क्रोध लोभ और मोह में रत है और दुख रूपी घर में आसक्त है, तो वो प्रभु अर्थात रघुनाथ जी को कैसे पहचानेंगे। वह तो मूर्ख है जो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। तो चलिए दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। कहीं वे कह रचना रसी, सुनी वे कह किए कान, धरी वे कह चित सहित परमार्थी सृजान। तो कवि तुलसीदास कहते हैं कि जीव की रचना भगवत चर्चा के लिए की गई है, कान को भगवान सुनने के लिए बनाया गया है और चित्त की प्रेम सहित भगवत को बसाने के लिए बनाया गया। अतः हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। चलिए तीसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी बरो सुसंग ते पहुँच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी 30 80 लोहो बिलो को ही होए। तो कवि तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा बनता है एवं बुरी संगति से बुरा बन जाता है। नाव में लगने वाला लोहा जो लोगों को नदी के पार उतारता है, ये संगीत में सितार में लगने वाला लोहा मधुर संगीत सुनाकर मनुष्य को सुख देने वाला बन जाता है, और वही तलवार एवं तीर में लगने वाला लोहा जीवों का प्राण घातक बन जाता है। अतः सत्संगति का फल सदैव रहता है। तो चलिए चौथे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जन मिले कीजिए अपू समान। तो कवि तुलसीदास कहती है कि गंगा जी और सत्संगति एक समान है। गंगा जी में कैसा भी जल हो सत्संगी में वापस करते हैं। राम कृपा तुलसी सुसंग गंग सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जल मिले कीजिए आपू समान। कवि तुलसीदास कहते हैं कि गंगा जी और सत्संगति एक समान है। गंगा जी में कैसा भी व्यक्ति जाए और सत्संगति में कैसा भी व्यक्ति जाए उसे अपने समान पवित्र बना देती है, लेकिन इनकी प्राप्ति परमात्मा की विशेष कृपा से ही होती है। कवि तुलसीदास चलिए तो तीसरे दोहे की तरफ चौथे दोहे की तरफ। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तो कवि तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, सबसे हिलमिल कर रही है। जैसे नाव नदी में संयोग कर पार करती है, वैसे आप भवसागर को पार कर लेंगे। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोल ही हमें पूछे कौन। तुलसीदास कहते हैं कि जब वर्षा में मेंढक इतने टर्राते हैं तो कोयल की मीठी वाणी भी दब जाती है। अर्थात जब मूर्खों का बोलबाला होता है तब समझदार व्यक्ति की बात को कोई ध्यान नहीं देता। अतः इस समय चुप रहने में ही भलाई है। चलिए अब अंतिम दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। तो तुलसीदास कहते हैं कि बुरे समय में धीरज विवेक धर्म साहस सत्य व्रत के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे राजिया का सोरठा जो कृपाराम